कांग्रेस ने भी आपको निराश किया, टिकट नहीं दिया, और आज कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति हमारी पार्टी का सदस्य नहीं है, उसको हम टिकट कैसे दे सकते हैं। तो हमारा तो पहले से तय था। फिर नरेश मीणा को ये उम्मीद क्यों थी कि कांग्रेस उन्हें टिकट देगी? मुझे इसलिए उम्मीद थी जी कि राहुल गांधी जी जिस तरह से बात करते हैं, राहुल गांधी जी बात करते हैं आदिवासी और दलितों की। राहुल गांधी जी केवल वोट मांगने के नाम पर केवल इनका नाम लेते हैं। आज मुझे उम्मीद थी कि भाई जिस तरह से आदिवासी और दलितों की बात राहुल गांधी करते हैं, तो मुझे हो सकता है वो जो प्रतिनिधित्व देने की बात करेंगे तो वो मेरे को टिकट दे सकते हैं। लेकिन आज ये कंफर्म हो गया है कि केवल ये राहुल गांधी के मुंह पर जो बोलते हैं वो केवल बोलने के लिए है। उन्हें आदिवासी और दलितों से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो नरेश मीणा क्या करेंगे? ये बार बार नरेश मीणा के साथ पार्टियां ऐसा क्यों करती है? मैं पिछले कई लंबे समय से टिकट कांग्रेस से मांग रहा हूं। मैं कांग्रेस परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन आज दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग कांग्रेस को एक वोट नहीं देते, उन वर्गों को कांग्रेस ने यहां राजस्थान में मालिक बना के बिठा रखा है। और जो लोग ये वेंटिलेटर पे जो पड़ी हुई है कांग्रेस, जिसको सांसें देते हैं, जो दलित और आदिवासी और माइनॉरिटी, उनका ये अनादर करती है, केवल उनको वोट बैंक मानती है। और ऐसे में उन लोगों को कांग्रेस जिंदा रखती है, उन लोगों को ताकत देती है जो लोग दलित आदिवासियों का शोषण करते हैं। नरेश जी, अभी मैंने ये सवाल किया था कि भाई आपने जब एससी की आबादी 20.5% की, एसटी की आबादी 16.75% की है, तो फिर इन वर्गों से कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे? तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि अवेलेबिलिटी नहीं है दूसरे प्रत्याशी के उनके पास तो भाया ही सबसे मजबूत दावेदार हैं, जिता हुआ है, टिकाऊ है। ये समय आने पर पता लगेगा जी कि कौन मजबूत है, कौन किसमें कितनी ताकत है। 14 तारीख को मैं फॉर्म डाल रहा हूं, नामांकन डाल रहा हूं। हाँ, और आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनका अंता की धरती पर मैं स्वागत करने के लिए तैयार बैठा हूं। कैसे ऐसा स्वागत करूंगा कि उनको जिंदगी भर याद रहेगा। कैसे? अब वो समय आने पर मैं बताऊंगा। उनके स्वागत की तैयारी मैंने बड़ी अच्छी तरीके से कर रखी। नरेश जी, आपका टिकट कौन नहीं फाइनल होने देता, ये बताइए। अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा ने मेरा टिकट काटा है। दोनों ने? यस, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा बीजेपी से मिला हुआ है। हाँ। वो मुलजिम है फर्जी नौकरियां लगाने में। उसका बेटा फर्जी आरएस बना है। उसके पूरे रिश्तेदार फर्जी नौकरियां लगे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा भारतीय जनता पार्टी से मिलकर काम करता है। प्रमोद जैन भाया और ओम बिरला ने मिलकर कंवरलाल मीणा को यहाँ से फंडिंग करके कंवरलाल की को निलंबित करा है। ये सब लोग आपस में, बीजेपी और कांग्रेस के लोग आपस में मिले हुए हैं। नरेश जी, कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी एक बार मैं ले आता हूँ फ्रेम में। कौन सा इसका नाम बताना, कौन है ये प्रवक्ता? इसका नाम तो बताओ जो मैं इसके बारे में। यशवर्धन सिंह जी हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, क्या कह रहे हैं? बात कराओ इससे, यशवर्धन सिंह से। यशवर्धन सिंह शेखावत है, आप तमीज से बात कीजिए। और आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष के बारे में जो बात कह रहे हैं, अगर आपके पास कोई सबूत है तो एसओजी को दीजिए ना। आप दे दीजिए हमको, जांच हो जाएगी। और आपको मैं आप कह के बोल रहा हूं, तो आप भी थोड़ा आराम से और एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की तरह बात कीजिए। और आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अधिकार है चुनाव करने का। कि तमीज से बात कीजिए जी। हमारी आप इनका सबका इंतजार करूंगा। इनसे बोलिए प्रचार करने जरूर आना, उसका भाया को जिताने जरूर आना यहाँ पे। इनको तमीज सिखाऊंगा मैं, इनको तमीज सिखाऊंगा। हाँ, पार्टी जहां जिम्मेदारी देगी वहां जाएंगे। और आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। लोकतंत्र में आपका पूरा अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन इनमें दम है तो ये प्रचार करने जरूर आए यहाँ पे। बिल्कुल बने घूमते हैं ना ये 4-4 वोट लेके। ये सबको यहाँ अंता में वेट कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, अब तो जरूर आऊंगा। पहले तो आने का नहीं था, लेकिन अब जरूर आऊंगा। ये सोच रहे हैं ना प्रमोद जैन भाई के पैसों की दम पर ये प्रचार कर लेंगे। मैं इनका इंतजार करूंगा सब कांग्रेस वालों का। यशवर्धन सिंह शेखावत नाम है मेरा, अब याद रखिएगा। मैं बता कर आऊंगा आपको, और प्रचार करने जरूर आऊंगा अब मैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं, नरेश जी कह रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा पर इतने सारे आरोप हैं और वही उनका टिकट काटते हैं, ऐसा क्यों है यशवंत जी? मैं कह रहा हूँ ना, गोविंद सिंह डोटासरा बच्चे एक्सपायर हो गए थे स्कूल में, वहां क्यों नहीं गया? गोविंद सिंह डोटासरा वो आदिवासी बच्चा जो जमोरामगढ़ में मर गया था, उसमें क्यों नहीं गया? जहाँ इनके कांग्रेस के एक जिला अध्यक्ष गोपाल मीणा जो आदिवासी से आता है, उसके साथ पुलिस ने मारपीट की। गोविंद डोटासरा कहाँ सो रहा था? गोविंद डोटासरा खुद बीजेपी से मिल काम कर रहा है राजस्थान कांग्रेस को खत्म करने का काम। गोविंद सिंह डोटासरा बीजेपी से मिलकर के काम कर रहे हैं। यशवर्धन जी बोलिए।
हेमंत जी, पहले तो आप देखिए, शब्दावली देखिए आप कि एक सीनियर लीडर के लिए ये किस तरह सारे की बात लोग मिलके, की है। अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सारे लोग मिलके अब सचिन आप पायलट की राजनीतिक जो भी हत्या करने में व्यक्ति- तुले हुए हैं। जो इन्हें भी पता है कि व्यक्ति सचिन राजनीतिक पायलट अगर क्षेत्र में अनुशासित 2 दिन नहीं बाद में रहता, पीसीसी अध्यक्ष बन के आता, चेहरा बन के आता, नरेश मीणा उनके साथ हो जो जाता, भी व्यक्ति कोई राजनीतिक रोकने वाला क्षेत्र में सचिन पायलट को नहीं था। अनुशासित लेकिन नहीं आज नरेश मीणा का टिकट वो नहीं काटा, दूसरों पर अगर कोई इन्होंने व्यक्ति सचिन डाले, पायलट का टिकट काटा है, आपको सचिन पायलट को अनुशासित रहना कमजोर होगा, करने का किसी भी काम किया पार्टी है। में रहे, चाहे भाजपा में रहे, चाहे कांग्रेस में रहे, चाहे बसपा में रहे, अनुशासित तरीके से अच्छी शब्दावली से आदर सहित कोई बात की जा सकती है। इस तरह की बात हम करें तो ये कहां तक उचित है? मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आपको हार्दिक शुभकामनाएं, लोकतंत्र का अधिकार है चुनाव लड़ना, आप लड़िए चुनाव, मुद्दों पर चुनाव लड़िए, आपको शुभकामनाएं। एक सवाल नरेश जी आपसे मेरा कि आपको अगर बीजेपी बुलाएगी तो जाएंगे बीजेपी खेमे में? नहीं, सवाल ही नहीं है, मेरे पास ऑफर आ चुका है जी, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मरते दम तक बीजेपी में नहीं जाऊंगा। ऑफर आया आपके पास? हम लोग कांग्रेस को इसलिए कि हम लोग बीजेपी से नफरत करते हैं। हम जब उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी अगर बीजेपी को हराती हुई दिखती है तो हम सपा को हम जब ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल में बीजेपी को हराती हुई नजर आती है तो हम ममता बनर्जी को पसंद करते हैं। हम लोग बिहार में तेजस्वी यादव को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो, हाँ जी पंकज जी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कुछ कहना चाह सकते हैं। हाँ, नहीं, पर ये नरेश जी का आकलन हो सकता है, नफरत करने वाला, ये नफरत की राजनीति करने वाले लोग हो सकते हैं। बाकी मैं आपको आंकड़ों के आधार पर बता दूं, 25 एसटी की रिजर्व सीट है, जिसमें 16 पे एसटी के जो। अरे पंकज मीणा, ओए पंकज मीणा सुन, तेरी जाति के बारे में बात करना, चुप रहे, जरा होशियारी मत दिखा, चुपचाप अपना काम कर। तेरे जैसे कई आते हैं जो बोलने के लिए, तमीज से बात कर। तेरे जैसे कई आते हैं यहाँ पे, अरे सारे दिन घूमता रहता है, बकवास करता रहता है, तेरे को थोड़ी बहुत भी तमीज होती है, ढंग से बात करता। अरे चुप रहे, तू चुप रहे, तेरा काम कर। अरे तू तेरा काम कर। किरोड़ी लाल जी के धोख देता था, चरण चूमता था तू। अरे किरोड़ी लाल जी के चरण चूमता था, उनके नाक रगड़ता था तू। बेकार की बात करता है, यहाँ पे आ गया हेकड़ी खाने, टीवी बोलने आता नहीं साले, आगे उठ के यहाँ पे बोल रहा है। अरे चुपचाप बैठ, यहाँ पे कोई तमीज से बात करनी आती नहीं है, होशियारी दिखा रहा है। नरेश जी सुन रहे हैं आप? इनको ये पंच नहीं बना कभी, क्या सुनेगा, पागल आदमी है। बनाए क्या यहाँ वार्ड, ये प्रवक्ता बन के आ जाते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता बन के। इनसे कहो ना वार्ड पंच का चुनाव कौन सा सांसद बन गया यार? अरे खुद कौन सा सांसद बन गया? जबरदस्ती बेकार की बात कर रहा है। खुद कौन सा सांसद बन गया? 4 पार्टी बदल दी, हर जगह लड़ाई करता घूमता है। वो कह रहे हैं कि तुम कौन से सांसद बन गए हैं? आप तो हर जगह पार्टी बदल रहे हैं। मैं तो पैदा हुआ हूं जब से घर में पंचायत राज में बनकर निकले हैं। बड़ा चुनाव है, बड़े चुनाव लड़ता हूं हर जगह। छपड़ा में 45,000 वोट लाके दिए, 60,000 वोट देवली उनियारा में लाके दे दिए। इस पंकज मीणा से तो पूछो वार्ड पंच बनाया क्या कभी? इनकी पार्टी ने क्या दे रखा है आदिवासियों को? इतने सारे एमएलए मीणा एमएलए बन के गए, कितने लोगों को इन्होंने मंत्री बनाया? तो नरेश जी आपको लगता है कि बीजेपी कांग्रेस वहां पर मिलकर के आपके साथ खेल कर रहे हैं? हाँ जी, आपको लगता है कि बीजेपी कांग्रेस मिलकर के अंता पर आपके साथ खेल कर रहे हैं? सर डर लगता है। नरेश मीणा जब राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्यक्ष बनने वाला था 2004 में जी, तब राजस्थान विश्वविद्यालय के मिलकर चुनाव बंद करा दिए। जब मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनता तो 6-7 राजस्थान विश्वविद्यालय के बंद चुनाव रहे, 2004 से और तक बंद रहे। फिर उसकी ओवरेज हो गया, मैं लेकिन ये शिकायत है नरेश जी कि आप सबको गाली क्यों देते हैं? गाली कहां दे रहा हूं सर? आपको गाली दे रहा हूं? अब ये जिनसे आप बात करा रहे हो, ये तो ये बात करने लायक ही नहीं, मेरे लेवल के नहीं, आप इनसे बात करा रहे हो मेरी। जी, लेकिन कोई सज्जन आदमी, समझदार आदमी, लेवल के आदमी से बात कराओ ना आप। अपना लेवल देख ले, दुनिया जाके मुंह मारता फिरता है।